हाँ जी, जय हिंद दोस्तों। सो कुछ टैक्नीकल इशू करके लाइव नहीं हो सके, इस करके सो ਆਪਾਂ ਨੇ ਰਿਕਾਰਡਡ ਵੀਡੀਓ ਪਾਣੀ ਪਈ ਆ ਤੇ ਛੇਤੀ ਲਾਈਵ ਕਲਾਸਿਸ ਵੀ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆ। ਥੋੜਾ ਟੈਕਨੀਕਲ ਇਸ਼ੂ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਟੈਕਨੀਕਲ ਇਸ਼ੂ ਠੀਕ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਲਾਈਵ ਕਲਾਸਿਸ ਵੀ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ ਜੀ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਨਾ ਖਰਾਬ ਕਰਦੇ, ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ ਮੈਥ ਦੇ ਮਿਕਸ ਕੁਐਸਚਨਸ। ਮੈਥ ਦੇ ਮਿਕਸ ਕੁਐਸਚਨਸ ਦੀ ਕਲਾਸਿਸ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰਿਓ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿੰਨੇ ਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁਐਸਚਨ ਠੀਕ ਨੇ ਤੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਓ ਕਿੰਨੇ ਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਡੇ ਠੀਕ ਨੇ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਗਲਤ ਆ, ਕਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਮੈਥ ਦੇ ਕੰਪਲੀਟ ਮਿਕਸ ਕੁਐਸਚਨਸ ਕਰੋਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ 16 ਅਕਤੂਬਰ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਆ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ 13 ਨਵੰਬਰ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਹੈਲਪਫੁਲ ਕਲਾਸ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਲਾਸ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮਿਕਸ ਕੁਐਸਚਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕਚੁਅਲੀ ਆਪਣੀ ਤਿਆਰੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗੀ कि मेरी तैयारी कितने तक पहुंच गई है। ठीक है, सब तो पहला क्वेश्चन, यदि दो संख्याओं का लघुत्तम समवर्तक 225 है और महत्तम समवर्तक 5 है, तो यदि एक संख्या 25 हो तो दूसरी संख्या बताएं। यदि एक संख्या 225 है, यदि दो संख्या का लघुत्तम समवर्तक 225 और महत्तम समवर्तक 5 है, तो यदि एक संख्या 25 हो तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। एक क्वेश्चन है जी एलसीएम एंड एचसीएफ का। एक क्वेश्चन है एलसीएम एंड एचसीएफ का, बड़ी ध्यान बड़ा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्योंकि ये पहला भी अपन 2 तो 3 बार एग्जाम के अंदर पूछ लिया। देखो सबसे पहली गल, लघुत्तम समवर्तक एक्चुअली क्या होता है? लघुत्तम समवर्तक को अपन बोलते हैं जी एलसीएम ते महत्तम समवर्तक को एक्चुअली अपन बोलते हैं एचसीएफ। इस क्वेश्चन को करने के बहुत सारे तरीके हैं ते पिछली वीडियो की तरह इस वीडियो के अंदर भी हर एक क्वेश्चन के 2 तो 3 मैथड कंप्लीट तुहानूं दसांगे। ठीक है, ਇਹਦਾ मतलब एलसीएम ਹੁੰਦਾ, ਇਹਦਾ मतलब एचसीएफ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਚੀਜ਼, ਸਭ ਤੋਂ ਬੇਸਿਕ ਕਨਸੈਪਟ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਟ੍ਰਿਕ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਇੱਕ ਮੈਥਡ ਹੁੰਦਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ एलसीएम ਗੁਣਾ एचसीएफ अपॉन ਚ पहली संख्या मल्टीप्लाई दूसरी संख्या। ठीक है, ये सब तो बेसिक मैथड ਹੁੰਦਾ है। उस तो बाद देखो तुम क्या करोगे इस क्वेश्चन के अंदर, सब तो पहला एलसीएम की वैल्यू कितनी गिवन है? एलसीएम की वैल्यू सानू आपां नूं 225 गिवन ते एचसीएफ आपां नूं 5 गिवन। जेकर पहली संख्या 25 होवे तो दूसरी संख्या दसो। अगर पहली संख्या 25 है तो दूसरी संख्या दसो। क्वेश्चन एक बार समझते हैं, कोई दो नंबर्स ने, कोई दो नंबर है जिन्हों का अगर आप एलसीएम कटोगे तो 225 आएगा, अगर एचसीएफ कटना तो 5 आएगा। जेकर उन्होंने एक संख्या 25 है तो दूसरी संख्या दसो। ठीक है, ये एक फॉर्मूला ला लो, एक ट्रिक ला लो, एलसीएम गुणा एचसीएफ, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। जेकर एलसीएम 225 है तो एचसीएफ 5 है, जेकर पहली संख्या 25 आ तो अपनी दूसरी संख्या फाइंड करनी है। सिंपल जी गल, 5 एकम 5 तो 5 नूं 5 नाल कट्टूंगा 25 आ गया। तो कोई भी वैल्यू कैडी बड़ी वैल्यू होवे, कोई भी वैल्यू 5 ते जद कट जाएगी अगर ਉਹਦੀ वैल्यू के बैक साइड या तो 0 हो या 5 हो। एग्जाम्पल के तौर पर तुम चेक करना 4 3 7 5 9 8 0, क्या एक संख्या 5 से कटेगी? बिल्कुल कटेगी। अगर किसी भी संख्या के बैक साइड 0 हो या किसी भी संख्या के बैक साइड 5 हो, वो संख्या कंप्लीट पूरी की पूरी 5 से कट जाएगी। ठीक है, तो एग्जाम्पल सी तो ये गल देखते ही पता लग गई कि ये वाली वैल्यू 5 इनू 25 नूं कट देगा। 5 एकम 5 तो 5 चौका 20 तो 5 नाम 45। अगर तो तुम डायरैक्ट कटते हो ठीक है, नहीं कट सकते डायरैक्ट तो तुम इस तरह डिवाइड करके इस चीज़ को चेक कर सकते हैं। तो 5 चौका 20 आ गया थोड़ा 2 तो 5 5 25, ये थोड़ा आंसर आ गया। ये थोड़ा आंसर आ गया, थोड़ा आंसर 45, थोड़ा आंसर आएगा 45, 45 थोड़ा आंसर आ गया। ये थोड़ा आंसर 45 थोड़ा आंसर आ गया। इस क्वेश्चन को करने का पहला मेथड, दो संख्यावां दा लघुत्तम समवर्तक ते महत्तम समवर्तक पहली संख्या तो दूसरी संख्या दसनी है। बट हुण एक बड़ी ध्यान नाल चीज़ सुनियो, 2021 के अंदर सेम टू सेम क्वेश्चन आया सी, जिहड़ा मार्च महीने एग्जाम होया सी, जनवरी महीने एग्जाम होया सी, बहुत ज़्यादा टफ एग्जाम सी। सेम क्वेश्चन उत्थे आया सी, बट एक्चुअली उन्होंने क्वेश्चन गिवन करने का तरीका देखो उन्होंने एक्चुअली है क्या सी। ठीक है, 2021 के अंदर सेम क्वेश्चन आया सी, उन्होंने क्वेश्चन गिवन करने का तरीका ये सी, उन्होंने एलसीएम ते एचसीएफ पहला ही गुणा करके दे दी। कहते जी दो संख्या जिन्होंने लघुत्तम ते महत्तम समवर्तक का गुणनफल इतना है, 225 ते 5 दोनों गुणा करके देते, तो पहली संख्या 25 गिवन करती, दूसरी दसनी थी।
ਡੈਟ ਮੀਨਸ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਦੀ ਦੋਨੋਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗੁਣਾ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੀ, ਕੱਲੀ ਕੱਲੀ ਵੈਲਿਊ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗਿਵਨ ਨਹੀਂ ਕਰੀ ਉੱਥੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਪਹਿਲੀ ਸੰਖਿਆ ਅਗਰ 25 ਹੈ ਤਾਂ ਦੂਜੀ ਸੰਖਿਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਤਰੀਕਾ, ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਤਰੀਕਾ। ਦੂਜਾ ਤਰੀਕਾ ਡਾਇਰੈਕਟ ਆਪਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਤੋਂ ਹੀ ਅਪਰੋਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਡਾਇਰੈਕਟ ਕੁਐਸਚਨ ਤੋਂ ਹੀ ਅਪਰੋਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋਗੇ, ਬੜੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ। 5 × 5 ਤੇ 5 × 5 25, ਇਹ 5 ਤੇ ਵੈਲਿਊ ਕੱਟ ਗਈ ਡਾਇਰੈਕਟ। ਐਸਸੀਐਫ ਮੈਂ ਐਲਸੀਐਫ ਪਹਿਲੀ ਸੰਖਿਆ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਦਾ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 5 × 5, ਇਹ 5 ਨੇ 225 ਨੂੰ 45 ਤੇ ਕੱਟਦਾ, ਡਾਇਰੈਕਟ ਆਨਸਰ ਮੇਰਾ 45 ਹੈ। एलसीएम गुणा एचसीएफ, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। एग्जाम के अंतर में पहले ही कह रहा है, ये दोनों की दोनों संख्या पहला ही थोड़ा गुणा करके दे देगा। ठीक है, एलसीएम ते एचसीएफ दोवां चों कोई पूछ लेगा। एक एग्जाम्पल तो तोड़ दो। एक एग्जाम्पल अगर आप लईए, अगर पहली संख्या आपां नूं 25 गिवन है ते दूजी 45 गिवन है, अगर उसका एलसीएम 225 गिवन करता है तो एग्जाम वाला आपां नूं एचसीएफ भी पूछ सकता, मतलब चारां दे अंदर तो कोई एक चीज़ मिस मार देगा वो ਆਪਾਂ ਨੇ किस तरह दसनी। 25 × 25 ਤੇ 25 ਨਾਲ 225, ਇਹ ਡਾਇਰੈਕਟ 9 ਤੇ ਕੱਟ ਗਏ। 9 × 9 ਤੇ 9 × 5 45, ਤਾਂ ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਆਪਣੀ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ, 5 ਆ ਗਈ। ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਤਰੀਕਾ। ਇਹ ਨੈਕਸਟ ਵੇ ਐਲਸੀਐਮ ਜਾਂ ਐਚਸੀਐਫ ਸੇ ਦੋਵਾਂ ਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਕਰੂੰਗਾ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਮਲਟੀਪਲ ਕਰਕੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗਿਵਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ 2021 ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਦੋਨੋਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗਿਵਨ करती थी क्वेश्चन ਨੂੰ लेंथी बनाने वास्ते या जान वास्ते। क्वेश्चन नंबर 2, ओके। 9 क्रमागत संख्याओं का योग, 9 क्रमागत संख्याओं का योग, 9 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 53 है, 53 है। तो सबसे छोटी विषम संख्या ज्ञात करें। पहली गल, सब तो पहला डाउट देखने के अंदर यही चीज आती कि ये क्या होंगे, क्रमागत मीनस क्या होंगे। सब तो पहली चीज यही देखने जाती कि क्रमागत मीनस क्या होंगे। इंग्लिश के अंदर इन्होंने कहते हैं कॉन्जिक्यूटिव, लगातार। लगातार मतलब क्या है जी। उस तो अगला डाउट आता है जी विषम संख्या क्या होंगी। विषम संख्या वो होंगी है जी टांक संख्या। एग्जाम्पल के तौर पर 1 3 5 7 9, ये सारी की सारी विषम संख्या। हिंदी के अंदर इन्होंने विषम संख्या कह देंगे। अगर इधर होंगे विषम की जगह सम होंगे तो सम संख्या कि होंगी, सम होंगी है जी 2 4 6 8 ते मेरा 10। ये सारी सम संख्या होंगी है। विषम संख्या होंगी है टांक संख्या, सम संख्या होंगी है मेरी जिस्त संख्या। क्वेश्चन करने का तरीका देखो क्या है। बहुत सारे बंदे या बहुत सारे टीचर तुहानूं एक्स लगाओगे इस क्वेश्चन के अंदर, बट किधरे भी एक्स लगाने की तुहानूं जरूरत नहीं हैगी। बड़ा बेसिक जिहा क्वेश्चन आ। एसएससी जीडी के अंदर आपां नूं ये क्वेश्चन पूछ लिया। 9 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 53 है, 53 है। तुसीं एक लैन वाली इधर लिख लिया जी औसत। औसत एक्चुअल च हुंदा की आ, औसत एक मिडल नंबर होंगे जी। औसत एक मिडल नंबर होंगे यार। 9 क्रमागत विषम संख्या जिन्हों की औसत 53 है, 53 है। तो सबसे छोटी विषम संख्या ज्ञात करें। एक्चुअली वैल्यू गिवन कितनी है, 9 वैल्यूज गिवन है। इस तो अगली टांक संख्या केड़ी होगी, 55। ठीक है, इस तो अगली टांक संख्या केड़ी है, 57 57। इस तो अगली केड़ी है जी 59। इस तो अगली टांक संख्या 61। इस तो पहली टांक संख्या 51, इस तो पहली 49, इस तो पहली 47, इस तो पहला 45। बड़ी ध्यान, क्या मेरी ये 9 संख्या बन गई। 1 2 3 4 5 6 7 8 ते 9, क्योंकि उन्हें कितनी संख्या की थी, 9 क्रमागत सम संख्या उन्होंने गिवन करी सी अपन। तो जिन्हों का औसत क्या होंगे 53। औसत मीनिंग क्या होंगे, औसत एक मिडल नंबर होंगे आ। ये मिडल नंबर मेरा 53। ये 9 संख्या बनानी है, 4 इस तो राइट साइड कटनी, 4 इस तो लैफ्ट साइड। देखने तो ही पता लग रहा सब तो छोटी संख्या केड़ी है, सब तो छोटी संख्या 45 है। अगर सब तो बड़ी संख्या पूछता तो सब तो बड़ी संख्या 61 होंगे। फॉर एग्जाम्पल ये सम संख्या गिवन कर दो, अपन कहते 7 क्रमागत सम संख्या की औसत, 7 क्रमागत सम संख्या की औसत 20 है। 7 क्रमागत सम संख्या की औसत 20 है। सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें। अपन पता ही है जी जो 20 होएगा वो एक मिडल नंबर होएगा। 20 एक मिडल नंबर होएगा। इस तो अगली सम संख्या केड़ी होनी है 22, इस तो अगली केड़ी होनी है 24, तो इस तो अगली केड़ी होगी 26। हूँ एक्चुअली वैल्यूज 7 बनानी है, क्योंकि वैल्यूज कितनी गिवन है, 7 वैल्यूज अपनी गिवन है। ठीक है, तो अगली केड़ी होगी 26 होगी। इस तो पहला केड़ी होगी 18, इस तो पहला केड़ी होगी 16, इस तो पहला केड़ी होगी 14। 1 2 3 4 5 6 ते 7
तो सब तो अगर वड्डी संख्या पूछेगा 26 आंसर आएगा, तो सब तो छोटी पूछेगा 14 आंसर आएगा। क्रमागत मतलब होंगे लगातार, विषम संख्या मतलब होंगे टाक संख्या, सम संख्या मतलब होंगे जिस्त संख्या। तो उम्मीद करूँगा भी क्वेश्चन तुहानू समझ आया होगा जी। बड़ा बेसिक जहा क्वेश्चन, वर्गमूल किसका है। बहुत सारे अगर मुंडे ने पूछा जाए उन्होंने जवाब होंगे कहते जी मल्टीप्लाई करके चेक कर लोगे, 16 64 64 का वर्गमूल ज्ञात करें। सब तो पहला तरीका, बहुत सारे टीचर ये वाला तरीका सिखाते उन्होंने जी, 16 64 64, ठीक है। फिर ऊपर कहते जी 2 2 के जोड़े बना लो, ठीक है। बड़ा लेंथी मैथड है जी, बिल्कुल नहीं करना है, बड़ा लेंथी मैथड है। जेडे भी ये मैथड करता छड़ दो, 4 तो 5 मिनट ले गए वाला क्वेश्चन। याद रखियो सिर्फ एक चीज चेक करनी है, 16 64 ते 64 का वर्गमूल ज्ञात करें। 16 64 64 इन्हों चो किस दा वर्गमूल है, बड़ा बेसिक तरीका। अगर किसी भी संख्या का वर्गमूल पता करना है, फॉर एग्जाम्पल ये 3 संख्या आ गई, 3 संख्या का कभी वर्गमूल पता करना हो, जबकि 3 संख्या का वर्गमूल सूँ बहुत ज़्यादा टफ लगता। 3 संख्या का वर्गमूल एक्चुअली अपने कढ़ना कि मैं एग्जाम्पल के तौर पर ये वैल्यूज आ गई, ये मैं 3 डंडे मार दें, ठीक है। 3 लाइन्स हो गई अपने को आ गए कहते जी 112 का स्केयर दसो। एक एग्जाम्पल लेना है, ठीक है, ये एक एग्जाम्पल आ 112 का स्केयर दसना है। कुछ नहीं करना, सब तो लास्ट वाले बॉक्स के अंदर ये जी लास्ट की वैल्यू गिवन है 12, इसका स्केयर लिख दो। तो याद एक चीज़ याद रखनी है, हर एक बॉक्स के अंदर सिर्फ 2 नंबर आने चाहिए, 2 तो ज़्यादा नंबर ना आए। हर एक बॉक्स के अंदर 2 नंबर आए, 2 तो ज़्यादा नंबर ना आए। तो मैं 12 का स्केयर करा मेरे 144 आएगा। 12 का स्केयर कितना होंगे 144। तो मैं पहले ही दसिया जी सिर्फ 2 संख्या फिल करनी है, वो मैं 44 लिख दिया। जोड़ा ये वाला 1 होया, ये वाला 1 मैं इधर हासिल गिवन कर दिया। लास्ट के 2 नंबर्स मैं इधर लिख दिए, जो मेरा 1 पेंडिंग है वो मैं पहले वाले को हासिल गिवन कर दिया, ठीक है। उस तो पहले वाले बॉक्स के अंदर क्या है जी, पहली वाली संख्या का वर्ग। 1 का स्केयर कितना होंगे 1 होंगे, तुम 1 लिख लोगे, चाहे 01 लिख लो चाहे 1 लिख लो, क्लीयर है। तो जो मिडल नंबर फिट करना वो किस तरह करना, याद रखियो। देखो 112 मिडल नंबर किस तरह फिट करना, 12 एकम 12, इन दोनों नंबर से आपसे गुणा करना, 12 एकम 12 ते 12 दूना 24, 12 एकम 12 ते 12 दूना 24। याद रखियो अगर 112 का स्केयर आ गया 124 44 आंसर इसका आएगा, 124 44 इसका आंसर आएगा। हूँ एक्चुअली करना किस तरह है, पेन फ्री करना है, 408 किस का स्केयर होंगे। एग्जाम के अंदर इतना टाइम नहीं है, आप इनू कटूंगे बैठ के। देखो क्या चीज़ होगी, सब तो पहला मैंने इतना पता कि अगर मैं फॉर एग्जाम्पल 16 64 64 वर्ग फाइंड करना, मैं अगर मैं चेक करा पहला ऑप्शन अगर मैं देखा 408 का वर्ग है, मैं 3 डंडे लगाए जी, 8 का वर्ग कितना होंगे 64, सिर्फ 2 अक्षर आने चाहिए। तो पहले वाले बॉक्स के अंदर स्केयर आना चाहिए, पहले वाले ये अंदर 4 का स्केयर 16, 8 का स्केयर 64, 16 64 किस पीछे है, ये 16 64 ये बैक साइड है, ठीक है जी। उस तो बाद मिडल नंबर किस तरह फिट करना, मैं पहले ही दसा इन्होंने दोनों नंबरों आपसे गुणा करना, ठीक है जी। इन्होंने दोनों नंबरों आपसे गुणा करना है। 408 का अगर आप स्केयर फाइंड कर रहे हैं जी, 8 चौका 32 ते 32 दूना 64, 8 चौका 32 ते 32 दूना 64, तो दैट मीनस 408 का वर्ग कितना जी 16 64 64, 16 64 64। ये हूँ करके नहीं देखना इस तरह, ठीक है। अपन चेक किस तरह करना, 16 64 किसका वर्ग है, जी लास्ट की संख्या पक्का किसी ने किसी का इन्हें वैल्यू च पक्का वर्ग हुई। 8 का वर्ग कितना 64, 8 इस दी बैक साइड भी है, 8 इस दी बैक साइड भी, 8 इस दी बैक साइड भी है। इसका मतलब अजे तक क्लीयर नहीं हुए किस चीज़ का वर्ग है। तो पहली वाली संख्या के अंदर जो पहला वाला वो स्केयर स्केयर होना चाहिए। 4 का स्केयर कितना आ गया 16, 8 का स्केयर कितना आ गया 64। तो मैं पहले ही दसिया जो मिडल नंबर होगा किस तरह चेक करना, दोनों रकमों आपसे गुणा करना, 800 का 32 तो 32 को लास्ट से 2 नाल गुणा करना 64। सिंपल जी गल का पहले फ्री तो आंसर आ गया। 408 का जो स्केयर होया 16 64 64 का वर्गमूल है, ठीक है। ये हो गया तो इस क्वेश्चन को करने का पहला तरीका। एक दूजा तरीका जो क्लास स्टार्ट ये पर स्केयर एंड क्यूब रूट के उपर क्लास लूँगा, एक यूनिट डिजिट मैथड के नाल तुझे क्लीयर कराऊंगा। सिर्फ और सिर्फ 5 सेकंड के अंदर क्या डे स्केयर क्यों ना हो, सिर्फ और सिर्फ यूनिट डिजिट मैथड तुम क्लीयर करा दूंगा। एक यूनिट डिजिट मैथड होएगा तुहाडा, उसदे नाल सारा कंप्लीट 5 सेकंड के अंदर क्या डे स्केयर क्यों ना हो, तुसीं बड़ी ईजीली इहनूं कर लूँगे, ठीक है। इस क्वेश्चन को करने का पहला तो दूजा तरीका, तीसरा ये वाला छड्ड दो बिल्कुल ही, ये थोड़ा वेस्टेज ऑफ टाइम होएगा एग्जाम के अंदर, क्लीयर है। तो उम्मीद करता है क्वेश्चन समझ आ गया होगा। उस तो बाद अगली जी
वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिसे 4, 6, 8, 12 और 16 से भाग देने पर शेष 2 बचे। सब तो पहली गल शेष का मतलब क्या होंगे? शेष का मतलब होंगे जी रिमाइंडर जो थोड़ा बच गया। ठीक है, क्वेश्चन अगर क्वेश्चन ध्यान नाल समझिए, देखो क्वेश्चन करना मैटर नहीं करता, क्वेश्चन को समझना मैटर करता। अगर थोड़े क्वेश्चन समझ आएगा तो बड़ी ईजिली कर दोगे। कहता जी वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिसे 4, 6, 8, 12 और 16 से भाग देने पर 2 शेष बचे। मतलब कोई 4 ऑप्शन के अंदर अगर एक तुम उस वैल्यू में 4 नाल डिवाइड करो 2 भाग बचे, 2 बचे, 6 नाल डिवाइड करो फिर भी 2 बचे, 8 नाल डिवाइड करो फिर 2 बचे, 12 नाल डिवाइड करो फिर 2, 16 नाल डिवाइड करो फिर भी कितना बचे? 2 बचे। क्योंकि क्वेश्चन क्या है ये जी हर हाल पर शेष कितना बचे जी? 2 बचे। मतलब हर क्वेश्चन के अंदर जी कोई एक संख्या अगर तुम 4 नाल डिवाइड करोगे फिर भी 2 बचेगा, 6 नाल डिवाइड करोगे फिर भी 2, 8 नाल डिवाइड करोगे फिर भी 2। बट हूँ एग्जाम के अंदर इन्ना टाइम नहीं है कि मैं कला कला ऑप्शन उत्थे चैक करूँगा। कभी भी अजे 2 शेष बचे, 5 शेष बचे, 10 शेष बचे, कुछ मर्जी शेष बचाना अगर कहेगा तो याद रखियो इस क्वेश्चन के अंदर 4, 6, 8, 12 ते 16 जिन्नी वैल्यूज गिवन ने उन्होंने आप एलसीएम लोगे, उन्होंने आप एक्चुअली क्या लोगे? एलसीएम लोगे। उन्होंने आपने लेना जी एलसीएम। 4, 6, 8, 12 ते 16 का आपने क्या लेना है जी? एलसीएम गिवन करना है। ठीक है, 4, 6, 8, 12 ते 16 का आपने एलसीएम गिवन करना है ते उहदे अंदर जिन्ना भी शेष बचाने को कहा वो ऐड कर दो, थोड़ा आंसर आ जाएगा। जिन्ना भी शेष बचाने को कहेगा, ठीक है जी, जिन्ना भी तुहानू शेष बचाने को कहेगा वही थोड़ा आंसर होएगा। तो जो एलसीएम एंड एचसीएफ चैप्टर दसूंगा उस टाइम 4, 6, 8, 12 से 16 का एलसीएम सिर्फ और सिर्फ 5 सैकेंड के ऊपर का थोड़ा कोई भी एलसीएम नहीं होगा। जस्ट पेन फ्री देख के आंसर आएगा पूरी कि आंसर केड़ा होगा, आंसर 50 होगा था, क्योंकि जस्ट देख के ही थोड़ा आंसर आ जाएगा। बट उस टाइम आएगा जो थोड़ा मैं एलसीएम एंड एचसीएफ चैप्टर कंप्लीट कराऊंगा, बेसिक तो कराऊंगा। तो बट हूँ जो क्वेश्चन अगर तुम करना हो याद रखियो वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात करें जिसे 4, 6, 8, 12 और 16 से भाग देने पर शेष 2 बचे। एक चीज़ याद रखियो जेडे जेडे मुंडे इस तरह एलसीएम लेंगे ना 4, 6, 8 ये बिल्कुल बेकार मैथड है जी, इन्हों भी साइड चला दो। ठीक है, इन्हों भी मैथड को बिल्कुल साइड के अंदर लगा दो, ये बड़ा लेंथी मैथड है। इस तो भी ईजी मैथड दसूंगा, चाहे तो 5 वैल्यू, 6 वैल्यू, 7 वैल्यू, चाहे 10 वैल्यू हो, एलसीएम लेना किमें होंगे। जस्ट पेन फ्री तुम एलसीएम लेना है तो तुम क्या करना, देखो 2 शेष बचे, हूँ तुम क्या करना जी 4, 6, 8, 12 ते 16 से भाग देने पर 2 शेष बचे। अगर तुम सारे एलसीएम ले रहे हैं तो थोड़ा एलसीएम 48 है। पहली गल तो एलसीएम एक्चुअल च हुंदा की है, एलसीएम हुंदा एक ऐसा नंबर जिहड़ा 4 के पहाड़े के अंदर भी आता हो, 6 के पहाड़े के अंदर भी आता हो, 8 के पहाड़े के अंदर भी आता हो, 12 के अंदर भी, 16 के अंदर भी। हुण 48 एक इहो जी संख्या है जिहड़ी सारिਆਂ ਦੇ पहाड़े के अंदर आ रही है। देखो 12 चौक 48 होंगे, 8, 6, 8, 48 होंगे, 8 6 48 होगा, 12 चौक 48 होगा तो 16 3 48 होगा। तो दैट मीनस इन्होंने सारे का एलसीएम कितना आ गया 48 है। बट 48 एक्चुअल च आंसर बिल्कुल भी नहीं है। 2 शेष बचाना आपने, 2 शेष मैं पहले ही दसिया, इन्होंने वैल्यू का एलसीएम कर दो तो प्लस शेष कर दो, जिन्ना भी शेष बचाने करेगा। तो 48 के अंदर अगर मैं शेष बचाने वाली वैल्यू प्लस करना तो मेरा आंसर कितना आना चाहिए जी 50 मेरा आंसर आएगा। उम्मीद करते हैं क्लियर होगा क्वेश्चन, ਇਹਦਾ आंसर मेरा 50 आएगा। उस तो बाद अगला क्वेश्चन, पहली गल तो ये अंदर एलसीएम क्या चीज़ होगी, 2 शेष, जिन्ना भी शेष बचाने कहेगा एग्जाम्पल के तौर पर हूँ 50 थोड़ा आंसर आ। अगर तुम 50 में 4 नाल डिवाइड करोगे तो थोड़ा क्या 12 चौक 48 कितना बच गया थोड़ा 2। अगर तुम 50 में 6 नाल डिवाइड करोगे 8 6 48 बचा कितना 2। देखो हर हर क्वेश्चन के अंदर थोड़ा 2 बचेगा ही बचेगा। बट वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात करें जो कदे भी कंसैप्ट करना एलसीएम एचसीएफ का पेन फ्री आंसर दसना है, क्वेश्चन पढ़ना तो आंसर लगाना 50 आंसर है। ठीक है जी, कौन सी धनराशि साधारण ब्याज से 5 वर्षों में 520, 7 वर्षों में 848 हो जाएगी। ठीक है जी, कौन सी संख्या, कौन सी धनराशि साधारण ब्याज से 5 वर्षों में 520 और 7 वर्षों में 568 568 हो जाएगी। ठीक है जी, क्वेश्चन समझते हैं बड़ी ध्यान। तुसी कोई बैंक के अंदर पैसे लगाए सी, वो 5 साल के अंदर 520 हो गए, हो जाएंगे। देखो 5 वर्षों में साथ इतनी हो जाएगी। तुसी कुछ पैसे लाए तो पैसे एक्चुअली दसने अपने किन्ने हो,
ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਬੈਂਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੈਸੇ ਲਗਾਏ 5 ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਡੇ 520 ਹੋ ਗਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੇਮ ਇਹੀ ਪੈਸੇ ਤੁਹਾਡੇ 7 ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ 568 ਹੋ ਗਏ, 568 ਹੋ ਗਏ, 568 ਹੋ ਗਏ। ਤੁਸੀਂ ਬੈਂਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਲਗਾਏ ਕੋਈ ਧਨਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਸਧਾਰਨ ਵਿਆਜ ਤੇ, ਖਾਸ ਕਰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਸਧਾਰਨ ਵਿਆਜ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਂਕ 'ਚ ਪੈਸੇ ਲਾਏ 5 ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਆਜ ਸੀ ਉਹ 520 ਹੋ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਸੇਮ 7 ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਆਜ ਹੋ ਗਿਆ 568 ਰੁਪਏ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੋਟ ਕਰੀ, ਇਹ 5 ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ 520 ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ 7 ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ 568 ਹੋ ਗਿਆ। ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਆਉਣ ਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਕਿਆ ਚੀਜ਼ ਹੈ? ਪਹਿਲਾਂ 5 ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ 520 ਤੇ 7 ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ 568 ਮੇਰਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। 568 ਮੇਰੀ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਹੋ ਗਈ। ਐਕਚੁਅਲ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਜੀ ਰਾਸ਼ੀ ਕਿਹੜੀ ਸੀ ਬੈਂਕ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਰਾਸ਼ੀ ਲਗਾ ਕੇ ਆਏ ਉਹ ਰਾਸ਼ੀ ਕਿਹੜੀ ਸੀ? 5 ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ 520 ਤੇ 7 ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ 568 ਮੇਰੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਵੈਲਿਊ ਹੋ ਗਈ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕਿਉਂ ਆਇਆ। ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਆਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਰੀਜ਼ਨ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਵਿਆਜ ਸੀ ਉਹ 48 ਰੁਪਏ ਫालतू ਬਚਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ 520 ਤੋਂ 568 ਹੋਣ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੈਂ ਚੈੱਕ ਕਰਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵਿਆਜ ਕਰਕੇ 48 ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ 48 ਰੁਪਏ ਵਿਆਜ ਆਇਆ ਉਹ ਐਕਚੁਅਲੀ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਦਾ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ 48 ਰੁਪਏ ਵਿਆਜ ਆਇਆ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਦਾ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰੋ। ਕੋਈ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ 5 ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ 520 ਤੇ 7 ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ 568 ਹੋਈ। ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ 48 ਰੁਪਏ ਵਿਆਜ ਆਇਆ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾ ਆਇਆ, ਤਾਂ ਦੈਟ ਮੀਨਸ 48 ਰੁਪਏ ਮੇਰਾ ਵਿਆਜ ਹੈ 2 ਸਾਲ ਦਾ। 48 ਤੇ ਮੇਰਾ ਵਿਆਜ ਹੈ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਮੇਰਾ ਵਿਆਜ ਹੈ। ਕਿੰਨੀ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ? ਕੋਈ ਰਾਸ਼ੀ ਸੀ 5 ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ 520 7 ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ 568। ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਆਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਰੀਜ਼ਨ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਵਿਆਜ ਲੱਗ ਗਿਆ 48 ਰੁਪਏ ਵਿਆਜ ਲੱਗ ਗਿਆ। 48 ਰੁਪਏ ਵਿਆਜ ਕਰਦੇ ਆ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦਾ ਗੈਪ ਹੈ। ਅਗਰ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਵਿਆਜ 48 ਹੈ, 2 ਸਾਲ ਦਾ ਵਿਆਜ 48 ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੀ 1 ਸਾਲ ਦਾ ਵਿਆਜ 24 ਰੁਪਏ। ਅਗਰ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਵਿਆਜ 48 ਰੁਪਏ ਹੈ, ਅਗਰ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਵਿਆਜ 48 ਰੁਪਏ ਹੈਗਾ ਤਾਂ 1 ਸਾਲ ਦਾ ਵਿਆਜ 24 ਰੁਪਏ। एग्जाम्पल के तौर पर अगर 2 साल का ब्याज 48 है तो सिंपल जी गल है 1 साल का ब्याज कितना होएगा 24 रुपये होएगा। तो 1 साल का ब्याज 24 रुपया, बट इन्होंने एक्चुअली पूछा गया जी जो कौन सी धनराशि पूछी है, पैसे पूछे तुम बैंक के अंदर किहड़े पैसे ला के हुण क्वेश्चन दोबारे स्टार्ट अगर कहते 5 साल के अंदर कोई थोड़े पैसे तो 520 हो गए, तो यदा मतलब उन्होंने राशि नूं 5 साल ब्याज थोड़ा लगता है। कोई पैसे सीगे 5 साल के अंदर 520 हो गए, ਇਹਦਾ मतलब उन्होंने 5 साल पक्का ब्याज लगता है ना, ही 520 हुए। अगर 1 साल का ब्याज 24 रुपये है तो 5 साल का ब्याज कितना होएगा 120 रुपये। अगर 24 रुपये 1 साल का ब्याज आ तो 5 साल का ब्याज मेरा 120 रुपये होएगा। अगर तुसी ये वाला 5 साल का ब्याज 120 रुपये आ गया, सिंपल जी गल अगर तुहानूं ब्याज पूछदा तो तुहाडा ब्याज 120 रुपये आंसर आ जाना था, बट एक्चुअली उन्हें ब्याज नहीं पूछा। ये जो 24 रुपये ब्याज 1 साल का तो 5 साल का ब्याज मेरा कितना हो गया 120 रुपये मेरा 5 साल का ब्याज हो गया। 24 रुपये मेरा 1 साल का ब्याज 5 साल का 120 रुपये हो गया, बट इन्हें एक्चुअली ब्याज ना पूछिए राशि पूछी है। सिंपल जी गल अगर थोड़े को 520 रुपये मिश्र धन है, अगर थोड़े को 520 रुपये मिश्र धन है, मिश्र धन क्या होंगे जिसके अंदर राशि भी होंगी है, ठीक है जी, जिसके अंदर थोड़ा ब्याज भी होगा। तो दैट मीनस राशि प्लस ब्याज इज इक्वल टू 520 रुपये। राशि ते ब्याज की वैल्यू अगर 520 रुपये है, ठीक है, अगर 520 रुपये के अंदर सिंपल जी गल अपन पता लगता 120 रुपये मेरा ब्याज है तो मेरी राशि कितनी होनी, ठीक है। अगर मेरा 520 रुपये के अंदर 120 रुपये ब्याज है तो मेरी राशि कितनी होनी, 120 कितने आया 120 देखो कितने आया। अगर मेरा 520 रुपये के टोटल अमाउंट के अंदर मैंने पता लग गया कि मैं 120 रुपये मेरा ब्याज है तो मेरी राशि कितनी होनी इसके अंदर से 400 रुपये। तो मैंने पता लग गया कि मैं बैंक के अंदर 400 रुपये जमा करके आया सी। तो मैं पता लग गया बैंक अगर मैं 400 रुपये जमा करे तो उन्होंने 5 साल ब्याज लग के 520 बन गई, तो 7 साल ब्याज करके वो 568 बन गई, तो 48 रुपये मेरा ब्याज आ गया। 48 रुपये ब्याज मेरे कितने साल का 2 साल का। अगर 2 साल का ब्याज 48 है तो 1 साल का ब्याज कितना होएगा 24 रुपये होएगा, ठीक है। 1 साल का ब्याज 24 रुपये। हूँ अगर मैं चाहाँ तो इस जो मल्टीप्लाई मैं 5 साल का ब्याज कढ़िया ये मैं 5 की जगह 7 नाल भी मल्टीप्लाई कर सकता, ये मैं 7 नाल भी मल्टीप्लाई कर सकता, बट लास्ट के अंदर तुसी जो ब्याज माइनस करना 520 के अंदर तो माइनस नहीं करना, तुसी 568 के अंदर तो माइनस करना, ठीक है जी। अगर क्वेश्चन ना समझ आए दोबारा तुसी वीडियो देख सकते हैं। उस तो बाद नैक्सट क्वेश्चन 12 संतरों का क्रय मूल्य
ठीक है जी 2018 च आया वो क्वेश्चन है, 2018 च आया हुआ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है भी, ठीक है। सेम सवाल सीगा, देखो किमें करना है। 12 संतरों का क्रय मूल्य बराबर है 10 संतरों के विक्रय मूल्य के, तो लाभ परसेंट बताए। सब तो पहली गल क्रय मूल्य क्या होता है, क्रय मूल्य होता थोड़ा खरीद मूल्य, क्रय मूल्य कहते जी खरीद मूल्य, ते विक्रय मूल्य कहते जी बेच मूल्य, ते विक्रय मूल्य कहते जी बेच मूल्य। ਹੁਣ सब तो बेसिक मैथड क्या चीज़ है, ये दो नहीं हैगा, ये होगा तो सब तो बेसिक मैथड क्या होता है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। बड़ी ध्यान नाल सुनो जी गल, ईजिली ट्रिक आ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਕਦ ਦੇਗਾ, जब इन्होंने एक्चुअली लास्ट लाइन के अंदर लिखा लाभ प्रतिशत ज्ञात करें, इन्होंने लिखा कि लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। लाभ बंदे ਨੂੰ कद ਹੁੰਦਾ जब बंदा कोई भी चीज़ घट की खरीदा तो ज़्यादा की चीज़ बेचेगा। लाभ बंदे ਨੂੰ कद होगा जब बंदा कोई भी चीज़ घट की खरीदेगा तो ज़्यादा की बेचेगा। तो सिंपल जी गल, अगर मैं कोई चीज़ 12 रुपये की खरीदना तो 10 की बेचना, क्या मैं लाभ होएगा? बिल्कुल नहीं होएगा, ठीक है जी। बट लास्ट लाइन के अंदर इन्होंने कहा लाभ प्रतिशत दसो। लाभ बंदे ਨੂੰ कद ਹੁੰਦਾ जब कोई भी चीज़ आप घट रेट के अंदर खरीदूंगे तो ज़्यादा रेट के अंदर बेचूंगे। एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं कोई चीज़ 10 रुपये की खरीद ला तो मैं 12 की सेल करता, क्या मैं लाभ हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा जी, क्योंकि लाभ परसेंट ही पूछा उन्होंने, तो यदा मतलब ये होना कि क्वेश्चन के अंदर 110% श्योरिटी है लाभ ही हो रहा, क्योंकि लाभ प्रतिशत पूछा उन्होंने, ताही उन्होंने लाभ प्रतिशत गिवन करे हुए। लाभ प्रतिशत कब होगा? सिंपल जी गल, अगर मैं 10 रुपये की मेरी खरीद हुई, मैं 12 की बेचूंगा तो यदा मतलब मैंने क्या हो गया? लाभ हो गया। सिंपल जी गल, अगर मैं कोई 10 की चीज़ 12 की बेचूंगा तो मैंने कितने का लाभ हो गया? 2 रुपये का लाभ हो गया। अगर मैं कोई चीज़ 10 की चीज़ 12 की बेचूंगा, मैंने कितने का लाभ हो गया? 2 रुपये का तो मेरा लाभ हो गया, ठीक है। 2 रुपये का मैनू लाभ हो गया, 2 रुपये का मेरे इस चीज़ के उपर लाभ हो गया। याद रखियो, लाभ या हानि हमेशा किस चीज़ के उपर होंगी है? खरीद मूल्य पर होगी। चाहे थोड़ा लाभ हो चाहे हानि हो, बहुत मुंडे एक डाउट रहता, अगर हानि होती जी बेच मूल्य नीचे आएगा। याद रखिए कभी भी बेच मूल्य नीचे नहीं आएगा, अगर लाभ या हानि डिपेंड आ खरीद मूल्य तो होगी, या लाभ या हानि हमेशा खरीद मूल्य पर डिपेंड रहता। 10 की चीज़ अगर 12 के उपर बेचांगे तो किन्ने का लाभ हो गया? 2 रुपये का, तो खरीद मूल्य कितना? 10, तो परसेंट के अंदर आंसर दसना, परसेंट के नाम का 100, जीरो नाल जीरो कट गई तो 10 गुणा मेरा 20, आंसर मेरा आ गया 20%। ये इस क्वेश्चन समझने वास्ते, ठीक है। नेक्स्ट चीज देखो क्या चीज़ किस तरह अपने क्वेश्चन करना है। सिंपल जी गल, इन क्वेश्चन करने का नेक्स्ट मैथड एक्चुअली क्या चीज़ है। सब तो लास्ट लाइन पढ़नी, लाभ प्रतिशत दसो। लाभ कद होएगा? मैं अगर सिर्फ 2 ही नंबर्स ने मेरे को, एक 12 तो एक 10। लाभ जब होएगा मैं 10 की चीज़ 12 के अंदर सेल करूँगा, ठीक है। 2/10% के नाम का 100, जीरो नाल जीरो तो मेरा 20% आंसर। ये 2018 का क्वेश्चन पूछा है, सिर्फ 5 सेकंड के अंदर आंसर आ गया। ये जस्ट थोड़ा समझाने वास्ते सी, जब कदे भी कंसैप्ट के नाल क्वेश्चन करोगे आप, ठीक है, चैप्टर करोगे, ये सारी कली कली चीज़ें गिवन होंगी उसके अंदर, ठीक है। अगला क्वेश्चन, 15 व्यक्तियों का औसत वजन 1.6 किलो बढ़ जाता है यदि में 42 किलो वाले आदमी की जगह कोई नया आदमी आ जाए तो नए आदमी का वजन ज्ञात करें, ठीक है। 15 व्यक्तियों का औसत वजन, बेसिक जो क्वेश्चन एक रिलेशन वाले एग्जाम के अंदर पूछा गया था, ये वाला क्वेश्चन। 15 व्यक्तियों का औसत वजन 1.6 किलो बढ़ जाता है यदि उनमें 42 किलो वाले आदमी की जगह कोई नया आदमी आ जाए तो नए आदमी का वजन बताएं। सिर्फ और सिर्फ 5 सेकंड का क्वेश्चन है, बट मेन मोटिव होएगा नू समझना, मेन मोटिव होएगा नू समझना, मेन मोटिव है क्वेश्चन नू समझना। सिर्फ 5 सेकंड के ऊपर का क्वेश्चन नहीं है। देखो, अगर एक रूम है, ठीक है, ये अंदर 10 बंदे एग्जाम्पल के तौर पर बैठे हैं। अगर 10 बंदियां के अंदर तो एक बंदा जिहदा वजन फॉर एग्जाम्पल 40 किलो है, ये बंदा उठ के बाहर चला गया। इस बंदे की जगह अगर कोई नवा बंदा आ जाए, इस बंदे के आने के कारण सारिਆਂ का वजन 2-2 किलो बढ़ गया। पहली गल तो क्वेश्चन ये अभी बढ़िया क्यों है। अगर पहली गल तो एक 40 किलो वाला बंदा उठ के बाहर चला गया, उसकी जगह कोई नवा बंदा आ गया, इस बंदे के आने के कारण सारिਆਂ का वजन 2-2 किलो मेरा बढ़ गया। 2 किलो वजन का रीजन क्योंकि वो बंदा ऑटोमेटिकली भारी होना, इस करके उसका वजन बढ़ गया। सिंपल जी गल है, इन्होंने पूछना नए व्यक्ति का वजन बताएं। सिंपल जी गल, 10 बंदे सी, 10 के 10 बंदे का 2-2 किलो वजन बढ़ गया, तो मेरा सिंपल जी गल है, तो मेरा टोटल वजन कितना बढ़ गया? 20 किलो बढ़ गया। 10 बंदे सी, सब का वजन 2-2 किलो बढ़ गया, तो 10 गुना 20 किलो मेरा वजन बढ़ गया। तो पुराना बंदा एक्चुअली कितने का? 40 किलो वाला बंदा उठ के बाहर गया,
अगर 90 बंदे का वजन पूछेगा तो 90 बंदे का वजन आएगा 60 किलो, मेरा आंसर आएगा। ठीक है, एक जस्ट एग्जाम्पल ली सी। हुण क्वेश्चन पेपर अप्रोच करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन पेपर अप्रोच करते हैं। कहते जी 15 व्यक्तियों का औसत वजन 1.6 किलो बढ़ जाता है यदि उनमें 42 किलो वाले आदमी की जगह कोई नया आदमी मिल जाए। सिंपल जी गल है, 15 व्यक्तियों का औसत वजन 1.6 किलो बढ़ गया, यदि 42 किलो वाला बंदा उठ के बाहर चला गया, कोई नया आदमी आ गया, तो नए आदमी का वजन बताए। सब तो ज़्यादा डाउट है जी, कहते जी पॉइंट आ गया 1.6 आ गया। कदे भी कोई पॉइंट वाली वैल्यू मल्टीप्लाई करना, तुम 2 मिनट वास्ते पॉइंट में भूल जाएगा। डायरैक्ट आप 15 ਨੂੰ 16 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰੋਗੇ, डायरैक्ट आप 15 ਨੂੰ 16 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰੋਗੇ। 15 ਨੂੰ अगर मैं 16 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ करूँगा मेरा 240 आ जाएगा। अगर मैं 15 ਨੂੰ 16 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ करूँगा 240 आ जाएगा। तुम डायरैक्ट इस तरह भी कर सकते हो, 15 गुना 16 भी कर सकते हैं। ठीक है, 15 ਨੂੰ अगर 16 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ करूँगा मेरा 240 आ जाएगा। किन्ने अखर बाद पॉइंट आ, एक अखर बाद है, ये भी एक अखर बाद आप पॉइंट लगा देंगे। अगर पॉइंट तो बाद एक अखर आता, एक अखर तो बाद आप भी पॉइंट लगा देंगे। पॉइंट तो बाद जीरो की कोई वैल्यू नहीं लेंदी, पहला ही पॉइंट के नाल पॉइंट मल्टीप्लाई बिल्कुल नहीं करना। ठीक है जी, अपने डायरैक्ट 2 मिनट वास्ते पॉइंट भूल जाना। मैं 15 गुना 16 कराया तो मेरा 240 आ गया। तो 240 ये एक अखर बाद एक पॉइंट बाद अक्सर है, तो ये भी मैं पॉइंट तो बाद सिर्फ एक अक्सर ही लूँगा। पॉइंट तो बाद मेरी जीरो आई, पॉइंट तो बाद जीरो की कोई वैल्यू नहीं होती। दैट मीनस टोटल वजन कितना बढ़ गया, 24 किलो मेरा वजन सारे के सारे का बंदा 24 किलो वजन बढ़ गया। तो किन्ने किलो वाला बंदा उठ के बाहर गया, 42 किलो वाला बंदा उठ के मेरा बाहर गया। 24 से 42 मेरा कितना हो गया, 66। यही मेरा आंसर। सिर्फ समझाने वास्ते इतना ज़्यादा टाइम लग रहा है, अदरवाइज ये क्वेश्चन डायरैक्ट इधर तो ही होना चाहिए। 15 गुना 1.6 ऑफलाइन क्लासा के अंदर आप जस्ट इदा ही दसते हैं कि 15 गुना 1.6 होएगा अपना 240। 240 का मतलब 24, 24 से 42 थोड़ा 66। सिर्फ 5 सेकंड के अंदर क्वेश्चन है, जस्ट समझाने वास्ते इतना ज़्यादा अपना टाइम लग रहा है। 50 का कितने परसेंट 2 है। ठीक है जी, परसेंटेज का क्वेश्चन आ गया। 50 का कितने प्रतिशत 2 है। 50 का कितने प्रतिशत 2 है। अगर पहला तो सिंपल कंसेप्ट के नाल करिए, 50 का कितने परसेंट 2 है। पहला तरीका 50 का कितने परसेंट 2 है। अगर मैं 0 नाल 0 करदा, 5 एकम 5, 5 दूनी 10 करदा, तो बराबर तो ऊपर हमेशा गुना होएगा। बराबर तो ऊपर हमेशा क्या होंगे है, गुना। ये 2 नाल 2 कभी नहीं करता। मैं पहले पिछली क्लास के अंदर भी दस्या था, रेशो के अंदर बराबर तो ऊपर हमेशा क्या होंगे जी, मल्टीप्लाई होंगे। बराबर तो ऊपर मल्टीप्लाई कराया तो 2 × 2 मेरा 4 आ गया। एक इस क्वेश्चन करने का पहला तरीका, बट आपने एक्चुअली इस तरह नहीं करना। याद रखियो, कदे भी 2 नंबरों का आपसे कंपैरिजन पूछेगा कि ए वाला नंबर इस वाले नंबर का कितना कितने परसेंट है, ए वाला नंबर इस वाले नंबर का कितने परसेंट है। आपने देखो एक्चुअली सिंपल ट्रिक लगानी है। जिस दे नेड़े भी का पाया होएगा ना, जिस दे नेड़े भी का है वो वाली वैल्यू नीचे ले लेनी। जिस दे नेड़े भी का हैगा आ वो वाली वैल्यू नीचे, परसेंट के नाम दसो ते ऊपर वैल्यू जी रहेगी। जिस दे नेड़े भी का वो वाली वैल्यू नीचे, परसेंट के नाम दसो, जी दूसरी वैल्यू रहेगी वो पूरी लिख लेनी है। ठीक है जी, 0 नाल 0 तो 5 दूनी 10 तो 2 दूनी 4। यही मेरा आंसर आ गया। ठीक है, तो 0 नाल 0, 5 दूनी 10 तो 2 दूनी 4। ये पॉइंट नहीं है जी। ठीक है, तो 2 दूनी 4। इस क्वेश्चन करने का सैकेंड मैथड मेरा होएगा। ठीक है, 2 दूनी 4 मेरा इस क्वेश्चन करने का नेक्स्ट मैथड। ठीक है जी, सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन 75 गुणा 3.4। ठीक है, सब तो पहला एक चीज सीखते आए हुए आप कि एक बोर्ड मास होगा। बोर्ड मास होएगा जिसका मतलब होंगे बी फॉर ब्रैकेट, ओ फॉर ऑफ, जिसका मतलब होंगे हिंदी च का, डी फॉर डिवाइड, एम फॉर मल्टीप्लाई, ए फॉर ऐड ते एस फॉर सबट्रैक्ट। ये मतलब होंगे बोर्ड मास। बोर्ड मास एक्चुअली अपन इदा के क्वेश्चन करना दसदा। सब तो पहला क्वेश्चन के अंदर अगर ब्रैकेट है तो ब्रैकेट सोल्व करनी है। उसके बाद अगर कितने भी ऑफ या का लिखा है वो सोल्व करना है। उसके बाद कितने भी अगर डिवाइड लिखा हुआ है वो सोल्व करना है। अगर मल्टीप्लाई है मल्टीप्लाई, ऐड है तो ऐड ते सबट्रैक्ट है सबट्रैक्ट। सब तो पहला ब्रैकेट क्वेश्चन के अंदर दिखती है, ये पई मेरी ब्रैकेट तो बाद कितने भी ऑफ हैगा नहीं हैगा। हुण गलती ये ना करो 3 ते 4 7 जोड़ दो, क्योंकि
प्लस तो पहला बोर्ड मास ने दस्या होया कि प्लस तो पहला क्या होएगा मेरा डिवाइड होएगा। अगर मैं 4 ਨੂੰ 2 ਨਾਲ डिवाइड कर दूं तो सिंपल जी गल है मेरा 2 आएगा, क्योंकि जोड़न तो पहला अपन ने क्या करना मल्टीप्लाई करनी होंगी, उस तो पहला भाग करनी होंगी है। तो ब्रैकेट के अंदर सब तो पहला ब्रैकेट सोल्व करनी होंगी, ब्रैकेट के अंदर मेरा ना तो ऑफ हैगा, उस तो बाद डिवाइड है। अगर मैं 4 ਨੂੰ 2 ਨਾਲ डिवाइड करूँगा तो मेरा 2 आएगा, क्योंकि 2 दूनी 4, उस तो बाद 3 + 2 ये रह गया ब्रैकेट के मेरे अंदर। तो 3 ਤੇ 2 आपस के अंदर कितना होएगा जी 5 होएगा। तो बाहर क्या है जी 75 × 5। सब तो पहला ब्रैकेट सोल्व होएगी, याद रखियो, ये ना सोचो कि पहला मल्टीप्लाई क्यों नहीं करा, ये मल्टीप्लाई क्योंकि पहले जब तक ब्रैकेट सोल्व नहीं होंगी जब तक क्वेश्चन अगे नहीं पहुंचेगा। ये 2 आ गया, 3 ਤੇ 2 कितना हो गया 5, 75 × 5 कितना हो जाएगा 375, 75 × 5 कितना हो जाएगा 375। देखो 5 ਨੂੰ 5 ਨਾਲ मल्टीप्लाई करा 25, हासिल आया 2, तो 5 7 5 35 ਤੇ 2 37, ये मेरा 375 मेरा आंसर आ गया। 375 मेरा इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन, ए नल किसी टंकी को 30 मिनट में भरता है, ठीक है। ये क्वेश्चन आ गया मेरा, ए नल किसी टंकी को 60 मिनट में भरता है और बी नल 30 मिनट में खाली करता है। यदि दोनों नल को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी कितने समय में खाली होगी? ठीक है, ऑप्शन सी। ओके, सिंपल सी है, ठीक है। एक ऑप्शन है 40 मिनट है, एक ऑप्शन है 40 मिनट ले लो। याद रखियो ये है जी पाइप और टंकी वाला क्वेश्चन। क्वेश्चन अंदर एग्जाम के अंदर थोड़ा क्या क्या पूछेगा, ए नल इन्नी देर के अंदर भरता, बी नल इन्नी देर के अंदर भरता, दोनों नलों कट्ठे चला दिए, टंकी कितनी देर के अंदर भरेगी। बट ये अंदर एक्चुअली इन्होंने कहा एक टंकी 60 मिनट के अंदर भर दी है, दूजी टंकी खाली कर दी है। देखो करने का तरीका क्या चीज़ है, थोड़ा ए नल है, ये भरता थोड़ा 60 मिनट के अंदर, दूजा नल 30 मिनट के अंदर थोड़ा खाली कर देगा। पहला 60 मिनट के अंदर भरता, दूजा 30 मिनट के अंदर खाली करता। खाली करने करके इसमें माइनस पा लिया ताकि मैं पता लग जाए कि ये वाला मेरा नल है खाली करता है। एक बॉक्स बनाना बना लो, नहीं बनाना कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इसका क्वेश्चन तो कोई भी लेना देना नहीं है। एक यह नंबर भरना जो 60 भी कट दे, 3 भी कट दे। कट्टन का मतलब एक एलसीएम ऐसा जहा लेना, अपनी वैल्यू उहदी रखनी आ। 30 ਤੇ 60 का एलसीएम उहदी वैल्यू भरनी आ। अगर मैं 30 ਤੇ 60 का एलसीएम लूँगा तो मेरा 60 आ जाएगा। 60 किस तरह आएगा, क्योंकि 60 एकम 60 होंगे, 30 गुणा कितना होंगे 60 आंदा। तो थोड़ा जो मर्जी दिल करे तुसीं 120 लेना 120 ले सकते हैं, जो मर्जी एलसीएम। बट एक यह जहा नंबर भरना जिन्होंने 60 भी कट दे, जिन्होंने 30 भी कट दे। तो 60 ने 30 किन्ने दे कट दिया मेरे भी 60 एकम 60, 3 ने 60 ਨੂੰ किन्ने करते 30 गुणा 60। हुण सिंपल जी गल आ। हुण एक डाउट आ 2 ते 1 ते 2 उहदे 3 नहीं आना। थोड़ी एक सिंपल जी गल, एक टंकी आ 60 लीटर वाली, ਉਹਦੇ अंदर 1 लीटर पानी अंदर जा रहा है, तो सिंपल जी गल 2 लीटर पानी बाहर आ रहा है क्योंकि खाली हो रही। तो ਉਹਦੇ अंदर तो 1 लीटर पानी मेरा थोड़ा जिहा फालतू आ रहा है, रीजन तो मेरी टंकी कितने समय में खाली होगी। तो इन्नी गल क्लीयर आ, माइनस का 2 तो प्लस का 1, तो मेरे जो इधर आएगी वैल्यू, इधर मेरी वैल्यू आएगी क्योंकि माइनस का 1। माइनस के 1 मैंने एक रीजन दस दिया कि मेरी टंकी ऑलरेडी खाली हुई है, ठीक है। पहली गल माइनस का 1 पाने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैंने पहले ही क्वेश्चन अंदर दस दिया कि टंकी कितनी देर में खाली होगी। टंकी एक्चुअली मेरी कितने लीटर की है, 60 लीटर की मेरी टंकी है, ठीक है। 60 लीटर की मेरी टंकी आ, तो 60 में अगर मैं 1 नाल लिखूंगा 60/1 का मेरी टंकी कितनी देर के अंदर खाली होगी, 60 मिनट के अंदर खाली होगी, ठीक है। कई बार 60 मिनट ना देके थोड़ा 1 घंटा, आधा घंटा, 2 घंटे, 3 घंटे इदा का भी ऑप्शन गिवन कर सकते हैं। हम 60/1 60 मिनट मेरा आंसर आ गया, 60 मिनट मेरा आंसर आ गया। क्लीयर है जी। शायद कई ये वाला डाउट होएगा कि 60 किधर तो मैं लिया, ठीक है। ये एक्चुअली जब भी चैप्टर कराना आपने, ये मिक्स क्वेश्चन है। मिक्स क्वेश्चन जिन्होंने भी 16 अक्तूबर का एग्जाम है, वो वास्ते उन्होंने तो एक्चुअली हजे तक कई बार चीज़ें क्लीयर होनी, क्योंकि ताही वो एग्जाम के अंदर बैठूंगे जी, ठीक है। फिर परसेंटेज का क्वेश्चन आ गया, किसी संख्या के यदि किसी संख्या के 3/5 का 60% 36 हो तो संख्या बताएं। किसी संख्या के 3/5 का 60% 36 है, संख्या बताएं। किसी संख्या के 3/5 का 60% कोई संख्या है, अगर उधर 3 उस संख्या के 3/5 का 60% 36 है, कहते संख्या बताइए। किसी संख्या के 3/5 का 60% 36 है, तो संख्या ज्ञात करें।
ਰੇਸ਼ੋ ਚੈਪਟਰ ਜਿਹਨੇ ਨਹੀਂ ਕਲਾਸ ਲਾਈ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੱਸੀ ਦੀ, ਅਗਰ ਆਮਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੈਲਿਊ ਕੱਢਦੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੈਲਿਊ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉੱਪਰ ਨੀਚੇ ਵੈਲਿਊ ਕੱਢਦੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਬਟ ਬਰਾਬਰ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਗੁਣਾ ਹੋਏਗਾ। ਅਗਰ ਆਮਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੈਲਿਊ ਕੱਢਦੀ ਹੁੰਦੀ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਪਰ ਨੀਚੇ ਵੈਲਿਊ ਕੱਢਦੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਗੁਣਾ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਟ ਬਰਾਬਰ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਗੁਣਾ ਹੋਏਗਾ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਗੱਲ, ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਦਿਖਦੀ, ਮੈਂ 0 ਨਾਲ 0 ਕੱਟ ਲਾਂ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਮੈਂ 0 ਨਾਲ 0 ਕੱਟ ਲਾਂ, ਆਮਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਗਰ ਵੈਲਿਊ ਕੱਟ ਲਈ ਮੈਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜੀ 6 ਕਮ 6 ਤੇ 6 ਨੂੰ 6 ਨਾਲ ਕਰਿਆ 36 ਆ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। 0 ਨਾਲ 0 6 ਕਮ 36 ਹੋ ਗਿਆ, 6 ਤੇ ਕੱਟ ਗਿਆ। ਆਮਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਗਰ ਵੈਲਿਊ ਕੱਟਦੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਰ ਸਕਦਾ 3 ਕਮ 3 ਤੇ 3 ਦੂਣੀ 6, 3 ਕਮ 3 3 ਦੂਣੀ 6। ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੈਲਿਊ ਰਹੇਗੀ x बटा 5 ਤੇ ਅਗਰ 5 ਨੂੰ 10 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰੂੰਗਾ 50 ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 2। बराबर तो ऊपर हमेशा याद रखियो क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा 50 गुना, अगर मैं 2 करूँगा तो मेरा आंसर आएगा 100। 50 गुना अगर मेरा 2 करूँगा तो मेरा आंसर कितना आएगा, 100 आएगा। सिंपल जी गल है। किसी संख्या का एक बार और दसदा, किसी संख्या का 3/5 का 60% कहता 36 है। संख्या फाइंड करनी है। संख्या किस तरह फाइंड करनी, सब तो पहले 0 नाल 0 चक दो, 6 में 6 नाल चको, 6 कम से कम 36, क्योंकि हमारे सामने अगर वैल्यू करती कर सकते हैं। बराबर तो ऊपर हमेशा गुना होगा, 3 एकम 3 3 दूनी 6। हूँ ये बच्चों वाला काम नहीं करना, अपने पहले ही अलग चीज़ लिखनी है। 5 में अगर 10 नाल गुना करूँगा 50, 50 में अगर बराबर तो ऊपर हमेशा गुना होगी, 50 में 2 नाल करूँगा मेरा आंसर आएगा 100। तो ये मेरा क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बड़ी इंपॉर्टेंट है जी, बड़ा बेसिक क्वेश्चन होंगे बट बहुत कुछ सीखने लायक क्वेश्चन अंदर। a प्लस बी 12, a माइनस बी 2, तो ए और बी का मान कितना है, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीगा सेम टू सेम, बट उत्थे एक्चुअली उन्होंने वैल्यू चेंज करी हुई थी, क्वेश्चन सेम सीगा। कहते दो संख्या का योग 300 है और इनका अंतर कुछ 150 है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीगा, ठीक है। ए और बी का मान कितना होगा। सिंपल ट्रिक अगर पेन फ्री करिए, मैं ऑफलाइन क्लासा के अंदर दस्या होया, सिंपल कभी भी ए वाला केस बनता हो ना, ए और बी तो ए माइनस बी का, अगर ए की वैल्यू कटनी या बी की कटनी किस तरह कटूंगे, पेन फ्री। ये दो नंबर्स ने कभी भी ये वाला केस है 12 ते 2 14, 12 ते 2 14, 14 का हाफ कर दो, 12 ते 2 14, 14 का हाफ होएगा 7। ये आ गई थोड़ी ए की वैल्यू हैगा 7 तो कोई ऑप्शन स्टार्ट, पहले ही ऑप्शन स्टार्ट आंसर आ गया। ये बड़ी जल्दी करने का मैथड है, ठीक है। इस क्वेश्चन करना बड़ा जल्दी मैथड है। अगला क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन देखो एक्चुअली करना किस तरह। अगर तुम ए की वैल्यू कढ़नी है तो तुम दोनों नंबर जोड़ दो, दोनों नंबर जोड़ दो तो 2 नाल डिवाइड। अगर ए की वैल्यू कढ़नी है, अगर बी की वैल्यू कढ़नी तुम दोनों नंबर माइनस कर दो, कोई भी वैल्यू हुए दोनों नंबर माइनस, ठीक है। दोनों नंबर माइनस कर दो तो 2 नाल भाग कर। हूँ दोनों नंबर अगर मैं माइनस करा, 12 चो 2 गया 10 तो 10 10 5, ठीक है। ये कुछ भी नहीं लिखना, तुम करना 12 ते 2 14, 14 का हाफ कितना हो गया 7, 12 चो 2 गया 10, 10 10 कितना हो गया 5। इस क्वेश्चन को करने का बड़ा बेसिक मैथड है, कुछ भी नहीं लिखना होता होंगे इधर के क्वेश्चन के अंदर। एग्जाम के अंदर अपन पूछ लिया दो संख्या का जोड़ 300 है, ठीक है जी, इनका अंतर इतना है, मतलब a प्लस बी की वैल्यू गिवन सी, a माइनस बी की वैल्यू गिवन सी, a ते b दोनों पूछे जी। बहुत बंदे कहते जी वो बाय ऑप्शन कर लो, बाय ऑप्शन कितना जी 7 ते 5 12, दोनों का जोड़ तो दोनों का अंतर कितना 5 चो 2 गया 7 चो 5 गया 2 आंसर आ गया, ठीक है। इस क्वेश्चन करने का अगला मेथड जी। अगला फिर क्वेश्चन मेरा परसेंटेज आ गया। किसी गांव की जनसंख्या प्रति वर्ष 25% की दर से बढ़ती है, यदि 3 वर्षों के अंत में गांव की जनसंख्या 10,000 हो तो पहले साल की शुरुआत में गांव की जनसंख्या कितनी थी, ठीक है जी। पहले साल के अंदर गांव की जनसंख्या कितनी थी। पहली गल बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, कई मुंडे ने एक्चुअली इस तरह करा होना 125/100, फिर 125/100, शायद कोई इदा की ट्रिक लगाई, फिर 103 3 बार लिखना क्योंकि 3 साल का, ठीक है जी। इदा का बिल्कुल नहीं करना होगा, ठीक है। ये वाला मैथड बिल्कुल नहीं करना। सिंपल जी गल है, तुम एक फ्रैक्शन तोड़ोगे, सब तो पहले तुम फ्रैक्शन तोड़ोगे। फ्रैक्शन तोड़ना मतलब क्या होता, 25 का 25 इस परसेंट के नाम का नीचे लगाओगे 100, ठीक है। तुम 25 का 25% के नाम का नीचे 100, इन फ्रैक्शन तोड़ना कहते हैं। मतलब 4 एकम 4 तो 25 चौके 100,
25 कम 25 ਤੇ 25 ਚੁੱਕੇ 100 1 ਬਟਾ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਮੇਰਾ 4 ਰੁਪਏ। ਅਗਰ ਇਹ ਵਾਲੀ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਤੋੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕਿਆ ਲਿਖੋਗੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਜਨਸੰਖਿਆ 100 ਸੀ, ठीक है, ये अगे क्या होया 25% बढ़ गई, 25% बढ़ गई, दैट मीनस मेरी जनसंख्या कितनी होगी 125 होगी। सिंपल जी, अगर अज मेरी जनसंख्या 100 सी, ये 100 में मान ली, उन्होंने कहा जी 25% की दर से बढ़ती है, अगर वो कहता घटती, मैं 100 तो 75 वैल्यू ले ली थी, अगर मेरी वैल्यू 100 आ तो 100 तो मेरी 125 होगी। 125 का बड़ा ईजी मैथड है, मैं ना पिछला चैप्टर रेशो करा के हटा, कंप्लीट चैप्टर करा के हटे हैं, ਉਹਦੇ ਜਦ ਮੈਂ ਟ੍ਰੇਲਰ ਦੱਸਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੱਸੀ ਸੀ, ਅਗਰ ਰੇਸ਼ੋ ਦਾ ਰੂਲ ਆ ਆਮਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੈਲਿਊ ਘਟਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੱਟ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਗਰ ਆਮਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੈਲਿਊ ਘਟਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕੱਟ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਵੈਲਿਊ, ਇਹ ਵੀ 5 ਤੇ ਕੱਟ ਜਾਏਗੀ, ਇਹ ਵੀ 5 ਤੇ ਕੱਟ ਜਾਏਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਬਟ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਡਾਇਰੈਕਟ 25 ਤੇ ਕੱਟਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ 25 ਕਮ 25, 25 ਚੋਂ ਕੇ 100 ਤੇ 25 5 125, ਇਹ ਹੋ ਗਈ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ 25 ਚੋਂ ਕੇ 100 ਤਾਂ 25 5 125। ਅਗਰ ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਜਨਸੰਖਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੀ ਜਨਸੰਖਿਆ अगर पहला मेरी जनसंख्या 4 थी तो अज मेरी जनसंख्या 5 है, क्योंकि वो कहते 25% के हिसाब से थोड़ी जनसंख्या बढ़ रही है। उस तो बाद अगला केस देखना 3 वर्ष, अगला क्वेश्चन देखना 3 वर्ष, अगर तो साल 3 दे, ये मान लो थोड़ा पहला साल, अगले साल भी 25% के हिसाब से बढ़ी होनी, मतलब 4 तो 5 बढ़ी होनी, तीसरे साल भी थोड़ी कहते 25% बढ़ी है, 4 तो 5, ठीक है जी। 4 तो 5 4 तो 5 4 तो 5, ये पहला साल, दूसरा साल, तीसरा साल, अगर 3 साल इस करके ले, तीन बार इस करके लिखे, क्योंकि 3 साल से अगर 2 बार होंगे मैं 2 बार लिखता। मैं रेशो चैप्टर के अंदर भी दस्या ये चीज़ां आपस में मल्टीप्लाई होनी है, 4 मल्टीप्लाई 4, सिंपल जी गल है, 4 का घन बनता 64 बनेगा, 4 चुके 16 तो 16 चुके 64, अगर इधर आएगा 5 गुणा 5 25, 25 गुणा 5 125, ठीक है जी। हुण सिंपल जी गल है, उन्होंने ये वैल्यू मेरी पहला 64 थी, कि अज मेरी जनसंख्या की 125 है, ठीक है। अगर मेरी वैल्यू 64 है 125 है, देखो किस तरह अपने करना होता है, 64 है 125 है, ठीक है, 64 125, देखो किस तरह करना है क्वेश्चन, मैं साइड के अंदर वैल्यू लिखदा, ये लिखदा जी 4 5, ये आ गया 64, ये 125, नीचे जगह नहीं थी जी। वो कहते जी गाँव 3 वर्ष के अंत में गांव की जनसंख्या कितनी है 10,000 है, 3 वर्ष के अंत में गांव की जनसंख्या 10,000 है। तो पहले साल की शुरुआत है, मतलब इस टाइम शुरुआती जो अपनी स्टार्टिंग के अंदर अपनी जनसंख्या कितनी सी गाँव की, ये हो गया जी 125 की वैल्यू क्वेश्चन के अंदर कितनी की मैंने 10,000 मेरी वैल्यू की बना। एक्चुअली मैं इस साइड क्यों रखा, इस साइड क्यों नहीं रखा, एक्चुअली उन्होंने कहा जी बदन तो बाद जनसंख्या इन्नी होगी 10,000, तो अपनी बदन तो बाद कितनी होगी 125, क्वेश्चन वाले ने कितना गिवन करे होया 10,000। हुण सिंपल जी गल है, मेरी जनसंख्या 125 है, क्वेश्चन वाला कहता थोड़ी जनसंख्या 10,000 है। सेम रेशो के अंदर भी तुहानूं सिखा के आया 125 नूं किहड़ी रकम नाल गुणा करूं, 125 नूं किहड़ी रकम नाल गुणा करूं मेरा 10,000 आ जाए, 125 नूं किहड़ी रकम नाल गुणा करूं मेरा 10,000 आ जाए, ठीक है। इहनूं करन दा मैं तरीका भी तुहानूं दस्सिया होया, इनू करने का तरीका मैं तुहानूं दस्सिया होया, अगर तो पता ठीक है, नहीं पता तुसीं डिवाइड करके इनू चेक कर सकते हैं, अगर तो पता ठीक है, अगर नहीं पता तुसीं इस क्वेश्चन नूं डिवाइड करके देख सकते हैं। मैं पहला कहता 10,000 अंदर तो 125 बाहर, 125 मेरा बाहर, जब तुसीं 10,000 को 125 नाल डिवाइड करोगे तो तुहाडा 80 की वैल्यू कट देगी, किन्ने की वैल्यू कट देगी, ये डायरैक्ट 10,000 को अगर तुसीं इनू कट्टोगे थोड़ी वैल्यू 80 की कट जाएगी, ठीक है। कैलकुलेशन थोड़ी फास्ट जो भी क्लासेस स्टार्ट होनी आ वो अंदर थोड़ी कैलकुलेशन पैन फ्री कर देनी अपने, ठीक है, वो अंदर कैलकुलेशन थोड़ी पैन फ्री कर देनी। 125 कि मल्टीप्लाई करिए 10,000 आ जाए, तो मैं पता 125 अगर मैं 8 नाल करूँगा मेरा 1,000 आ जाएगा, नाले 0 दी 0, ये हो गया मेरा 80, क्योंकि मेरी जनसंख्या 125 है, सवाल वाली 10,000 है। मैं पहले ही दस्सिया इधर रखने का रीजन ये है क्योंकि उन्होंने बदन वाली जनसंख्या गिवन करी हुई, अगर कहते पहला इन्नी जनसंख्या सी मैं ये वाली वैल्यू इधर रखनी थी, ठीक है। तो जी चीज़ पहला की जनसंख्या दसनी है, पहले साल की शुरुआत में स्टार्टिंग के अंदर जनसंख्या दसनी है, जी चीज़ नाल मल्टीप्लाई होया उस ही इसनूं करूँगे। अगर 64 को 80 नाल मल्टीप्लाई करोगे अपना आएगा 5120, 5120 किस तरह आया जी 64 मल्टीप्लाई 8 कर लो, क्योंकि 64 मल्टीप्लाई 80 करना 8 चौका 32 2 हासिल है 3, 8 6 48 3 51 512
ਤੇ 0 ਦੀ 0 ਮੇਰੀ ਆ ਗਈ। यही मेरा आंसर है। ठीक है, लाभ हानि इस बार इस क्वेश्चन के पूछे जाने के चांस बहुत ज़्यादा है। एक व्यापारी एक वस्तु को यदि 105 रुपये में बेचता है तो उसे 5% की हानि होती है, 30% का लाभ कमाने के लिए उस वस्तु की कीमत किस बेचना चाहिए। इस क्वेश्चन को करने के बहुत सारे मैथड हैं। सब तो पहला मैथड, अगर तुम खरीद मूल 100 मान रहे, अगर तुम खरीद मूल 100 मान लिया, थोड़ा 100 रुपये के उपर 9% की हानि होगी, थोड़ा 100 के उपर 9 की हानि होगी, तो दैट मीनस तुम चीज़ बेची है 91 रुपये की। अगर तुम 100 रुपये की कोई चीज़ बेची आ तो थोड़ी हानि होगी 9 की, तो दैट मीनस वैल्यू 91 होगी। बट तुम लाभ कमाना चाह रहे हो उपर, तुम चाह रहे कि मेरा लाभ हो जाए, तुम चाह रहे मेरा लाभ हो जाए, किन्ने का लाभ हो जाए 30 का। 30 का लाभ का मतलब 130। ये चीज़ अपने कुछ नहीं करी। 100 तो अगर डाउन करी है तो 91 हो गया, 100 तो 30 प्लस अगर 130 हो गया। तो ये कहना जी अगर तुम 91 रुपये की चीज़ बेच रहे हैं, थोड़ा अगर तुम 105 रुपये की चीज़ बेच रहे हैं तो थोड़ा 9% की हानि होती है। कहना जी 30% लाभ कमाने वास्ते वस्तु की क्या रेट रखना होगा इन चारों के अंदर। सिंपल जी गल है, अगर तुम कोई चीज़ 91 रुपये की बेचोगे तो थोड़ा 105 रुपये का, तुम 105 की चीज़ सेल करोगे तो थोड़ा 9% की हानि होगी। तो 100 के उपर 9 का डाउन गया अगर तो 91, 100 के उपर 30 का प्लस गया तो 130 हो गया। तो सिंपल जी गल। उस तो बाद ये हानि की वैल्यू सवाल वाले ने कितनी गिवन करी हुई है 105 गिवन करी हुई है। हानि की वैल्यू सवाल वाले ने कितनी गिवन करी हुई है 105। हूँ एक्चुअली 91 कि रकम मल्टीप्लाई करो 105 आ गया, बड़ा लेंथी बन गया। देखो इनू आसान बनाने वास्ते क्या है, अगर आमने सामने वैल्यू कटती होंगी है, रेशो का रूल है, तुम कट सकते हैं। अगर मैं आमने सामने वैल्यू कटा 13 एकम 13 तो 13 7 91, ये कट गई 7 पे नाले 0 की 0, 13 एकम 13, 13 7 91, 0 की 0। जी चीज़ नाल मल्टीप्लाई होया तो सिंपल जी गल, 7 नूं किहड़ी रकम नाल मल्टीप्लाई करो मेरा 105 है, 7 नूं किहड़ी रकम नाल मल्टीप्लाई करो मेरा 105 आ जाए। तो डायरैक्ट अगर पता तो ठीक है, नहीं पता तो इनू डिवाइड करके देख सकते हैं, क्योंकि 15 7 105 होंगे। देखो 105 हो सकता, देखो 7 एकम 7 7 5 35, ये डायरैक्ट थोड़ा 35 मतलब 15 की वैल्यू बेच होगी। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 15 आ गई। जी चीज़ नाल ये गुणा करनी है उसे नाल इनू करना। 10 में अगर मैं 15 में मल्टीप्लाई करूँगा मेरा आंसर आ गया 150। ठीक है, मेरा आंसर कितना आ गया जी 150 मेरा आंसर आ गया। इस क्वेश्चन को करना था पहला मैथड। इस क्वेश्चन को करना था दूसरा मैथड। सब तो ईजी चीज़, तुम वैल्यू लिखनी कितनी आई है 105 की, तुम वैल्यू लिखनी है 105। अगर तुम 105 की वैल्यू की कहते जी 9% की हानि है, जो चीज़ थोनू हुई है वो तुम नीचे लिखना, जो तुम चाह रहे हो ऊपर लिखना। तुम क्या चाह रहे जी 30% का लाभ कमाना, 30% के लाभ की वैल्यू कितनी होगी 130। 30% के लाभ की वैल्यू कितनी होगी 130। 30% का 100 तो ऊपर डाउन अप गया तो 130। बट एक्चुअली थोड़ा हो क्या गया 9% की हानि। 9% की हानि की वैल्यू कितनी होगी 91 होगी। बट तुम 30% का लाभ जो चीज़ तुम चाह रहे हैं वो ऊपर, जो चीज़ थोनू हुई है वो नीचे। तुम चाह रहे 30% का लाभ कमाना 130, तो जो थोनू हो गया वो नीचे 91, ये मेरा 105 आ गया। ठीक है, तुम डायरैक्ट इनू करोगे 13 एकम 13 तो 13 7 91, 13 एकम 13, 13 7 91, ये 0 की 0 एडजस्टमेंट मेरी होगी। तो देखने तो पता लगता जी 7 एकम 7 तो 15 7 105। अगर मैं 15 गुना 10 करूँगा तो मेरा आंसर कितना आएगा 150 मेरा आंसर आएगा। दोबारा दस रहे जी 105 वैल्यू लिख ली। जो चीज़ तुम चाह रहे वो आएगी ऊपर, जो चीज़ थोनू होगी वो आएगी नीचे, जो चीज़ थोनू आएगी वो नीचे। क्लीयर है, तो 150 मेरा आंसर आएगा। अज का लास्ट क्वेश्चन, अज का लास्ट क्वेश्चन बड़ी ध्यान नाल सीखियो। 140 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी एक खंबे को 12 सेकंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी की चाल किलोमीटर प्रति घंटे में कितना होगी। सिंपल जी गल है, चाल दसनी। सिंपल जी गल है, चाल दसनी, चाल दसनी। ठीक है, चाल का जो फार्मूला आ वो होंगे दूरी बटे समा। दूरी बटे समा जो मैं क्लास के अंदर चैप्टर कराया हुआ मैं पहले ही दसिया हुआ कि सब तो पहला चीज़ तुम ये देखनी है कि सारे के सारे बंदे इक्के फैमिली के है या बिल्कुल है जी। मीटर भी है तो सैकंड भी है। अगर थोड़ी कोई दूरी तुम 140 मीटर की दूरी तय करी है 12 सेकंड के अंदर, तो दैट मीनस थोड़ी चाल मीटर पर सेकंड के अंदर आएगी। मीटर पर सेकंड का मतलब होता कि तुम 1 सेकंड के अंदर कितना मीटर चले, तुम 1 सेकंड के अंदर कितना मीटर चले।
ये मेरा आंसर आ गया। अगर मैं इन्हू कट्टा 7 एकम 7 7 दूनी 14 जीरो दी जीरो 2 के उपर कट्टिया ये 2 के उपर गया 6 ते ठीक है। अगर मैं फिर 2 ते अगर इन्हू कट्टा ये आ गया 35 अगर फिर इन्हू 2 ते कट्टा है 3 यही मेरा आंसर आ गया 35/3 मीटर पर सेकंड मेरा आंसर आ गया 35/3 मीटर पर सेकंड मेरा आंसर आ गया। चाल बराबर है दूरी बटे समा 140/12 70/6 35 2 ते कट के मेरा 35/3 मीटर पर सेकंड मेरा आंसर आ गया। बट मैं ऑप्शन के अंदर चेक करा मेरा आंसर है नहीं। ਇਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ क्या है उन्होंने चाल किस ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੁੱਛੀ ਜੀ किलोमीटर प्रति घंटा ਤੇ ਜਦ ਕਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੀਟਰ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਹੋ ਠੀਕ ਹੈ ਮੀਟਰ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਐਂਟਰੀ ਮਾਰਨੀ ਆ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਐਂਟਰੀ ਮਾਰਨੀ ਹੈ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਡਾ ਮੀਟਰ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਐਂਟਰੀ ਮਾਰਨੀ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਸੀਂ 18/5 ਲਗਾਓਗੇ। ये शायद सारे ही ऑफलाइन स्टूडेंटा पता होना जो जितनी मर्जी क्लास ला रहा है एक्चुअली उन्होंने ये जरूर पता होनी कि 3600/1000 भी लाते बहुत सारे मुंडे या 18/5 भी लाते जब कभी भी मीटर पर सेकंड तो किलोमीटर प्रति घंटे के अंदर एंट्री मारनी है तो 18/5 अगर किलोमीटर तो मीटर पर सेकंड के अंदर एंट्री मारनी तो थोड़ा लगता जी 5/18 ठीक है थोड़ा लगता 5/18 थोड़ा लगता जी 5/18 इन्हें याद करने के तरीके है छोटे चो जब भी बड़े च एंट्री मारनी तो बड़ा अक्षर ऊपर बड़े चो छोटे च एंट्री मारनी तो छोटा अक्षर ऊपर हूँ अपने किधर एंट्री मारनी है छोटे च अपना आंसर है किलोमीटर प्रति घंटा छोटे च अंदर आंसर आया तो बड़े च एंट्री मारनी है तो अपना लगेगा 18/5 ये सिंपल है 5 एकम 5 तो 7 5 35 3 एकम 3 तो 6 3 18 तो 7 6 मेरा कितना आ गया 42 मेरा आंसर आ गया 42 मेरा क्या आ गया जी आंसर आ गया। तो ठीक है उम्मीद करूँगा जी ये क्वेश्चन समझ आ गया। उम्मीद करूँगा सारे के सारे क्वेश्चन थोड़ा क्लीयर है। ये सारे क्वेश्चन थोड़े 16 अक्तूबर 13 नवंबर वास्ते थोड़े सारे वास्ते बड़े बेनीफिट वाले क्वेश्चन से सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ने। तो उम्मीद करूँगा शायद जेडे बंदे बिल्कुल बिगिनर ने बिल्कुल नवे ने उन्होंने शायद कुछ बहुत सारी दिक्कत आई होनी कि 18/5 किमें 5/18 किमें देखो जल्दी बैच लॉन्च करा जी वो अंदर कली कंसैप्ट थोड़ा क्लीयर होएगा। ये ऑलमोस्ट क्वेश्चनस जोड़े अपने कराए हुए एग्जाम के अंदर पूछे हुए हैं ठीक है जोड़े क्वेश्चन अपने कराए हुए वही चीज़ एग्जाम के अंदर पूछी हुई कोई भी चीज़ एग्जाम तो बाहर नहीं गई है जोड़ा अपने पढ़ाया हुआ। तो उम्मीद करूँगा सारे के सारे क्वेश्चन थोड़ा समझ आए होने। तो कमेंट करके जरूर दसो थोड़े किन्ने क्वेश्चन ठीक ने कि क्वेश्चन गलत है तो कि क्वेश्चन थोड़ा नहीं समझ आया थोड़ा रिप्लाई जरूर होगा जी। अगर तुम चाहो तो साढ़े इंस्टाग्राम चैनल पर भी मैसेज भी कर सकते हो RO अकैडमी के नाम तो साढ़ा इंस्टाग्राम के उपर पेज आ ठीक है तुम उधर भी सानू मैसेज कर सकते हो। तो थैंक